सुन्नी उलेमा काउंसिल बिहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहेज प्रथा खत्म करने, गरीबों की मदद और सामाजिक एकता का लिया संकल्प। नजाम हसन की रिपोर्ट। पटना, बिहार। सुन्नी उलेमा काउंसिल बिहार की ओर से मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के संस्थापक अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों ने संगठन के उद्देश्यों और आगामी कार्य योजना की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में समाज सुधार, दहेज प्रथा उन्मूलन, गरीबों की सहायता, जेल में बंद बेबस लोगों की रिहाई तथा मुस्लिम समाज में एकता स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मौलाना मोहम्मद अताउल्ला कादरी ने कहा कि संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज से दहेज प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि दहेज जैसी कुप्रथा ने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह को कठिन बना दिया है, इसलिए समाज को इस बुराई के खिलाफ एकजुट होकर अभियान चलाना होगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि शादी विवाह को पूरी तरह सादा और सुन्नत के तरीके से किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि बारात में अनावश्यक भीड़ ले जाने के बजाय सीमित संख्या में लोग जाकर निकाह की रस्म पूरी करें और सादगी के साथ दुल्हन को अपने घर लाएं। इससे फिजूल खर्ची भी रुकेगी और गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ भी कम होगा। मौलाना अताउल्ला कादरी ने कहा कि संगठन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य जेलों में बंद गरीब, लाचार एवं असहाय लोगों की रिहाई के लिए कानूनी और सामाजिक स्तर पर प्रयास करना है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण न्याय से वंचित लोगों को राहत मिल सके। वहीं संगठन के अध्यक्ष हजरत मौलाना हाशिम साहब ने कहा कि सुन्नी उलेमा काउंसिल बिहार की स्थापना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से की गई है। संगठन सबसे पहले अपने क्षेत्र से इन अभियानों की शुरुआत करेगा और धीरे धीरे पूरे बिहार तथा देश भर में अपने सामाजिक कार्यों का विस्तार करेगा। उन्होंने कहा कि संगठन केवल दहेज विरोध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गरीब बेटियों की शादी में सहयोग, जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के इलाज की व्यवस्था, गरीब कैदियों की रिहाई के लिए प्रयास तथा उलेमा और आम जनता को एक मंच पर लाकर आपसी मतभेद खत्म कर इत्तेहाद यानी एकता को मजबूत करने का कार्य भी करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन की ओर से जारी उद्देश्यों में प्रमुख रूप से निम्न बातें रखी गईं: दहेज प्रथा का पूर्ण उन्मूलन, शादी विवाह में बारात को यथासंभव छोटा एवं सादगीपूर्ण बनाना, जेल में बंद गरीब एवं लाचार लोगों की रिहाई के लिए प्रयास करना, उलेमा और आम जनता को एक मंच पर लाकर इख्तिलाफ यानी मतभेद समाप्त कर इत्तेहाद यानी एकता को मजबूत करना। इस अवसर पर संगठन के संस्थापक मौलाना मोहम्मद अताउल्ला कादरी, अध्यक्ष हजरत मौलाना हाशिम साहब, कारी जहीर साहब, मौलाना खुर्शीद साहब, मौलाना बकाउल्ला साहब, मौलाना जियाउल मुस्तफ़ा, मुफ्ती मुजाहिद हुसैन, मौलाना उबैद साहब, मौलाना जाहिद साहब सहित संगठन के अन्य सदस्य एवं बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित रहे। संगठन के पदाधिकारियों ने अंत में समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने, गरीबों की सहायता करने और समाज में भाईचारा और एकता स्थापित करने के इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि एक बेहतर और समरस समाज का निर्माण किया जा सके। मैं मौलाना खुर्शीद जमाल नूरी और सरपरस्त आल इंडिया मशाइख व उलमा बोर्ड, गवंडी शिवाजी नगर, बम्बई। मैं इस इलाका का रहने वाला हूँ और ये सब हमारे ज़वील एहतराम उलमा किराम हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से पैगाम देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुन्नी उलमा काउंसिल बिहार तंजीम जो आवाम और उलमा को एक मंच पे लाने के लिए वो कैसे काम करेंगे?
उसका तरीका यह है कि हम ये प्रचार प्रखंड फिल वक्त है और सुरसन प्रखंड, तो जो पंचायत स्तर पर जो हमारी बस्तियां हैं वहाँ तमाम बिरादरी जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं इकट्ठा होकर के उनको एक तंजीम बनाएंगे कि आप अपनी बस्ती में आप ज़िम्मेदार हैं, तो आप की जिम्मेदारी में यह है कि यहाँ आप तहरीक चलाएँ, वहाँ पर हमारी जमात के लोग पहुँचेंगे और ये जनसाजी करेंगे कि आप ये ऐलान कीजिए कि मेरे बस्ती में न हम किसी को जहेज देंगे और न लेंगे। ये आवाज़ अगर बस्ती के ज़िम्मेदार उठा देते हैं और सारे बस्ती वाले कबूल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह फिर हम उस निहज पर आ जाएंगे। तो सरकार दो आलम के ज़माने में शादी का तरीक़ा था, मस्जिद में निकाह खानी हुई और कोई मसला नहीं था। विरासत का मसला है वो शरीयत में अल्लाह तौफीक दे कि हम अपने इस्लामी कानून के अतबार से बच्चों को नवाजे, बच्चों को दे, और वो ज़िंदगी में नहीं है। विरासत का मसला नाफिज होता है बाप के इंतकाल के बाद। तो सरे दस्त अगर 5 दूर घराड़ी है और 5 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, कहाँ से करेगा आप? परिहार और सुरसन प्रखंड में जितनी भी बस्तियाँ हैं हर बस्ती में ज़िम्मेदार होते हैं। ये तनहा उलमा की बात नहीं है, जब तक कि वहाँ के ज़िम्मेदार इस बात का एतराफ़ न कर ले, तायद न कर दे, तो मैं वहाँ पर डट करके कौम से मुकाबला करूँगा और इस कानून को नाफिज करूँगा। तंजीम राजनीतिक से जुड़ी हुई संगठन है या गैर राजनीतिक संगठन? राजनीतिक से इसका कोई सरोकार नहीं है, राजनीतिक से कोई बहस नहीं है। हाँ, अहले फ़हम जो राजनीतिक में हो या गैर राजनीतिक में, हमारी तंजीम का उसे कोई लेना देना नहीं है। हम उन जिम्मेदारों से कहेंगे हमें हमारी आप ताउन कीजिए, मदद कीजिए। जो अहले सरवत है, पद पर हैं, वकला हो, डॉक्टर हो, और भी जिम्मेदार जो हमारे हजरात हैं, उन तमाम से वो हमारी मदद करे, लेकिन इसको सियासी रंग, सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं हो।